गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगी और इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको ये समझाना कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित करेंगे। इस किताब में लेखक ने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। फर्स्ट, अपने सपनों को सच करें। एंड सेकेंड, अपने व्यवसाय में, बिजनेस में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें। एंड थर्ड, सफलता की कल्पना कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को बेहतर बनाने के टिप्स। इस किताब के माध्यम से लेखक ने कहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओतप्रोत होंगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना कम और ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है उसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 पक्षियों को खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि इन दोनों पक्षियों को उड़ना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों पक्षियों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं। इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने मालिक को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पक्षी को उड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास नहीं करता है और अपने नसीब को दिन रात गाली देता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अगर आप जिस दिन अपने अंदर से निगेटिव चीजों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। फीलिंग इज बिग वेपन ह्यूमन। लेखक ने कहा है कि भावना इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलना तय है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत ज्यादा एक्योर्ड होगी तब आप और भी ज्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी गरीब के घर के बेटे हैं और आपके माता पिता काफी गरीबी में आपका
पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपका हृदय फीलिंग से भर जाता है और आप दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार अपने माता पिता के दुखों को दूर किया जाए। तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर बनना, ऑफिसर बनना, वकील बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। लेखक ने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि एक बार वो अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफी गरीब था, लेकिन जब लेखक को मालूम चला कि उनका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज्यादा हो गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की और इसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय बैठता, अपने मन में सोचता है कि उसकी दुकान की और भी शाखा दूसरे जगह पर उसने खोल दी है और उसका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के आइडिया आने लगे और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ध्यान दीजिए, आप सिर्फ सोचकर कुछ नहीं बन सकते। और वह दिन रात दुकान में सपने देखता था, सोचता था, इसका मतलब इसी से नहीं बन गया। उसने सोचा और फिर आइडियाज आया और उस आइडियाज पे उसने काम किया, तब वह एक बड़ा बिजनेसमैन बना। लेखक ने कहा है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको इसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। लेखक एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। लेखक का एक दोस्त था जिसे ट्यूबरक्लोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद दोस्त का बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, जहां पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को अपने पिता का स्पर्श करवाते रहोगे तो एक दिन उसकी जानलेवा बीमारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चमत्कार होता ही नहीं है। आपने जिस भी आदमी से क्रॉस लिया है वह आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन बेटे का विश्वास था। उसने अपने पिता को जब क्रॉस स्पर्श करवाया तो उसके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता किस प्रकार से ठीक हुए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज पर विश्वास है तो यकीन मानिए कि आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राइट मेंटल एटीट्यूड, सही नजरिया रखना। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं और आप टैलेंटेड भी नहीं हैं, तब भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है, ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा या आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करेगा, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। ऑथर ने बताया है कि इंसान अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की कोई भी वस्तु या अपने सपने पूरे कर सकता है। विश्वास की शक्ति को जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या व्यापारी, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, और अगर हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना विश्वास के साथ करेंगे तो विषम परिस्थितियां भी हमारे लिए अनुकूल हो जाती हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी समरी एंड उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस समरी से संबंधित कोई भी सवाल या प्रश्न आपके मन में है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन आपके पास समय नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी
नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।